सलार अपने हिंदी वर्जन में 100 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस कर जाती है। और इससे जो KRK का ट्वीट है, जिसने एक्स पे ट्वीट किया था कि अगर 100 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो मैं मानने को तैयार हूँ कि प्रभास जो है वो पैन इंडिया सुपरस्टार है। अब पता नहीं कि KRK कहाँ होगा, ढूंढना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के मूवी सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के विषय में, कि प्रभास की जो मूवी है सलार वो अपने 8वें दिन और 9वें दिन में क्या कमा सकती है और उसका एडवांस बुकिंग 8वें दिन में क्या रहा है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे डंकी के 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में, कि अपने 9 दिनों में डंकी ने कलेक्शन करके कहाँ तक पहुँची है। और इसी के साथ हम एक और बात करेंगे जो बॉबी देओल और रणबीर कपूर की मूवी एनिमल है, अपने 28 दिन में इंडिया नेट पे कितना कलेक्शन किया, बॉक्स ऑफिस में वर्ल्ड वाइड में कितना कलेक्शन किया, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधु के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें और कमेंट करते रहिए। लाइक का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि एनिमल जो है वो अपने 29वें दिन में प्रवेश कर गई है और 28 दिनों तक इसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा के रखा। लेकिन चौथे जो हफ्ता शुरू हुआ उसके बाद से इसको स्क्रीन शेयर करना पड़ा डंकी और सलार के साथ, इसलिए इसके स्क्रीन काउंट कम हो गया, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कम हो गया, क्योंकि 3 हफ्तों तक इसका किसी भी मूवी के साथ कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए सोलो चल रही थी और अच्छा कलेक्शन किया। तो अपने 28 दिनों में जो एनिमल है उसने अगर देखा जाए तो इंडिया में, पूरे इंडिया में 540 करोड़ और 86 लाख का बिजनेस कर चुकी है। और केवल इसके हिंदी वर्जन को देखें तो 490 करोड़ और 77 लाख का बिजनेस कर चुकी है। ग्रॉस इसका बढ़ के हो जाता है 644 करोड़ का और ओवरसीज से इसने कमाया 240 करोड़, जिससे अगर वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन का पूरा अगर ग्राफ देखें तो ये मूवी पहुंच जाती है 885 करोड़ के आसपास। अब इसको 900 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस करने में सिर्फ 15 करोड़ का कमी है। अगर 15 करोड़ कमा लेती है, जो कि लग रहा है कि अभी आप देखिएगा 29वें दिन की जो इसकी कमाई का कलेक्शन का आया वो करीब करीब 85 से 90 लाख रुपए कमा रही है। तो अगर 1 करोड़ भी मान के चले तो देखते हैं मतलब 900 करोड़ के आंकड़ा को टच करती है कि नहीं। अगर करती है तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तो रहा, मैंने आपको बताया इसकी ऑक्यूपेंसी भी कोई अभी तक मतलब स्टेबल है। अपने 29वें दिन में देखा जाए तो इसकी ऑक्यूपेंसी है मॉर्निंग में 14% के करीब और आफ्टरनून में 25% है, और जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है वो 13.15% है, और नाइट में ये बढ़ के 29% के करीब इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। तो देखा जाए तो एनिमल अभी भी चल रही है, ये अभी भी कमा रही है 80 से 90 लाख रुपया हर दिन कमा रही है। तो मतलब करीब करीब मान के चलिए कि 2 दिन में, पौने 2 को 3 दिन में अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 करोड़ कमा रही है। तो अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब इसको 10 दिन और लगेंगे 15 करोड़ कमाने में। बाकी तो क्या कैसे इसका प्रेडिक्शन, कैसे कैसे कलेक्शन आता है उस हिसाब से इसका मान। अब आते हैं जो प्रभास की मूवी है सलार, उसकी एडवांस बुकिंग और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। उसके बाद प्रभास की मूवी का जो एडवांस बुकिंग हुआ था अपने 8वें दिन में, वो हुआ था करीब करीब 4 करोड़ के आसपास। मतलब आप बोल सकते हैं कि 3 करोड़ और 90 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ था। तो 4 करोड़ मान के चलते हैं तो करीब करीब ये अपने 8वें दिन में करीब करीब 10 करोड़ का बिजनेस किया, जिससे इसका जो इंडिया नेट का जो बिजनेस हो जाता है 308 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। और हिंदी में, केवल हिंदी वर्जन की बात करूं तो 98.25 लाख रुपए हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं 98 करोड़ और 25 लाख रुपया ये कमा लेती है अपने 8 दिनों में हिंदी केवल वर्जन में। ग्रॉस इसका बढ़ के हो जाता है 485 करोड़ के आसपास। ओवरसीज से इसने अब तक 8वें दिन तक कमा लिया 111 करोड़, और इसके साथ ही इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बढ़ के हो जाता है 505 करोड़ के आसपास। मतलब 500 करोड़ के आंकड़ा को टच किया। मैं कल भी जो वीडियो बनाया था तो बताया था कि इन्होंने पोस्टर भी रिलीज कर दिया। तो ये तो ट्रेड के हिसाब से है, लेकिन जो इसके प्रोड्यूसर बता रहे हैं वो करीब करीब 515 करोड़ से ऊपर के कलेक्शन बता रहे हैं। तो वो तो
एक ट्रेड का और प्रोड्यूसर का अलग अलग चलता रहा है। वो डंकी के साथ भी चल रहा है, सलार के साथ भी चल रहा है, पहले जवान और पठान के साथ भी चलता रहा है। तो अब देखते हैं कि डंकी अपने 9 दिनों में कितनी कमाई कर रही है, कि वो एक दिन ज़्यादा कमाई की है। तो लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि सलार का 9वें दिन का भी एडवांस बुकिंग है, वो है करीब करीब 3 करोड़ 53 लाख रुपये, और शो बचे हैं 11,571 शो हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक मतलब कंफर्टेबल बोल सकते हैं एडवांस बुकिंग 9वें दिन भी है, करीब करीब 4 करोड़ के आसपास का इसका एडवांस बुकिंग 9वें दिन भी है। तो देखते हैं कितना कमाती है। अब आते हैं डंकी के ऊपर। तो डंकी जो अपने 9वें दिन में है, इसने 160 करोड़ के आसपास ऑल ओवर इंडिया में इसने कमाई किया है। और डंकी केवल एक ही भाषा में है, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कि तेलुगु में, तमिल में कितना बिजनेस किया है वो कह के कोई मतलब नहीं है। और इसका एडवांस बुकिंग 2 करोड़ के आसपास हुआ था, और 10वें दिन के लिए भी इसका एडवांस बुकिंग 2 करोड़ के आसपास ही हुआ है। अगर सलार और डंकी का 8 दिनों के अगर कमाई की तुलना करें तो आप बता सकते हैं कि डंकी ने अपने 8 दिनों में 160 करोड़ का बिजनेस किया है, और सलार ने अपने 8 दिनों में 308 करोड़ का बिजनेस किया है। दोनों का अलग अलग वर्जन है इंडिया नेट का, तो देखा जाए। और 9वें दिन का अगर कलेक्शन इसमें 7 करोड़ जोड़ दिया जाए डंकी के, तो 167 करोड़ के आसपास एक कमा लेती है। और यहीं पे अगर 9वें दिन का अगर सलार में जोड़ देता 10 करोड़, तो 318 करोड़ के आसपास इंडिया नेट से कमा लेती है। तो ये तो कहने के बाद है। और जो मैं एक और बात बोलता चलूँ कि जो KRK थे, उन्होंने बोला था कि अगर 100 करोड़, क्योंकि वो शुरू से ही सलार को लेकर बहुत चिंतित है, व्यग्र है, और हमेशा से उसका विरोध करता रहा है। तो वो बोला कि अगर 100 करोड़ से ऊपर कमा ले तो मैं मानूंगा कि जो प्रभास हैं वो पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। तो अब तो उसको मानना पड़ेगा कि प्रभास जो है पैन इंडिया सुपरस्टार है, क्योंकि 98 करोड़ केवल 2 करोड़ बचा है, वो कोई दूर नहीं है। कई ट्रेड तो ऐसे भी बता रहे हैं, बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो तो बता रहे हैं कि 102 करोड़ के आसपास उसने कमा लिया है हिंदी वर्जन में। तो एक मान के चलते 100 करोड़ के आसपास है। तो इस हिसाब से KRK का जो प्रेडिक्शन है वो फेल हो जाता है, वैसे ही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।